ममता कुलकर्णी ने एकदम नियम और निष्ठा से सनातन को अपनाया है और किन्नर समाज ने उसको एक जगह दी है। शाही रथ पे वो बैठ जाती है और वायरल हो जाती है। नकली जटा से लेकर सब कुछ नकली होता है। तो ऐसे लोगों से सनातन का अपमान होता है। अगर ममता कुलकर्णी फेम के लिए अगर ये काम कर रही हैं तो 6 महीने के दौरान, 6 महीने छोड़ दीजिए, अब महाकुंभ का कुछ ही दिन का ये मेला है, ये जब खत्म हो जाएगा तो सब के सब के जो लिबास हैं वो खुद ब खुद अगर सनातन धर्म का वो सही से प्रचार कर रही है तब वो दिखेंगी नहीं तो फिर आप फिर से ट्रोल होंगे। मैं भगवा ओढ़ूंगा तो तुम मुझे सनातनी कहना, मैं मंत्र पढ़ूंगा तो तुम मुझे सनातनी कहना, दुनिया तो मोह माया है, जाओगे किधर, आना तो यही है, मैं जय श्री राम कहूं तो तुम मुझे सनातनी कहना, जिंदगी आजमाइशों का खेल है, कभी मंदिर के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो कभी मस्जिद तो कभी गुरुद्वारा, फिर भी मैं जय श्री राम कहूं तो तुम मुझे सनातनी कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। ममता कुलकर्णी और इशिका तनेजा, ये नाम इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है और वजह क्या है कि दोनों ने सनातन को अपना लिया है। हालांकि पहले से भी दोनों पूजा पाठ करती होंगी लेकिन सनातन धर्म को अब दोनों ने अपना लिया है। ममता कुलकर्णी जो कि अब किन्नर महामंडेश्वर बना दी गई हैं, वहीं पर इशिका तनेजा की बात करें जो कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, वो भी महाकुंभ में जाकर के सनातन का दीक्षा लेती हैं और फिर सनातन धर्म का प्रचार करना शुरू कर दी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर हैं बबीता मिश्रा, जिनसे जानते हैं कि वाकई ये सब असली में हो रहा है या फिर लोगों को दिखाया जा रहा है। ममता कुलकर्णी से शुरुआत करते हैं। मैम, ममता कुलकर्णी जो कि लालू प्रसाद यादव, जिनको राणा जी मुझको माफ करना, गादे पर नचवाया और फिर अब वो महाकिन्नर मंडेश्वरी बना दी गई हैं, क्या लग रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो सनातन धर्म की खूबसूरती सभी जानते हैं और पूजा पाठ पे विश्वास और किसी को मठाधीश का उपाधि दे देना, अगर किन्हीं कारणवश अगर किसी को दे दिया गया है तो इसमें गलत क्या है? अगर ममता कुलकर्णी मोह का त्याग कर चुकी हैं, अगर उन्होंने सनातन धर्म को पूरी तरीके से अपनाया है, तो अगर वो किसी मठ की मठाधीश हैं, महामंडलेश्वर आपने कहा कि किन्नर महामंडलेश्वर, हाँ, किन्नर महामंडलेश्वर की उपाधि उनको मिली है, तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? लेकिन वो कह रही है कि काली माँ मुझ पे आती है। कौन बोल रही है काली माँ? इंटरव्यू, निजी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने कहा कि काली माँ आती है, काली माँ से मैंने भेंट किया है। देखिए, ये तो है ना, एक ये भी समझ जाइए कि कभी कभी आप भी स्वप्न देखती हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं भगवान किसी रूप में दिखाई देते हैं, या मंदिर के में, या कभी भगवान तो हर कण भी आपने देखा होगा कि आप कभी कभी शिवलिंग में पूजा करते हुए नजर आती हैं, कभी माँ दुर्गा को देखा है। इसी तरीके से मुझे लगता है कि ममता कुलकर्णी को स्वप्न में अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो वो तो अच्छी बात है ना कि उनको देवी का दर्शन हो गया, इसमें बुरी बात क्या है? अच्छा, आप एक बात बताइए ना कि अगर वो आज हम किसका विरोध कर रहे हैं? सनातन का। एक वो फिल्म स्टार थी, फिल्म की हीरोइन थी, उसने ना जाने कितने फिल्म्स किए होंगे, उसके बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सी उसके साथ चले, मतलब उनका किसी गैंग से भी उनके बारे में बताया गया, दुबई में रही, फिर वो अगर इंडिया में आ रही है तो हमें लगता है कि इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप अगर वो किसी और धर्म को अपना लेती तो भी तो आज आप हमसे आती बात करने के लिए कि हिंदू थी वो मुसलमान बन गई या ईसाई बन गई, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे कहने वाली कौन सी बात है? अगर किसी का मन है, अगर वो सच में सनातन का प्रचार करने के लिए बनी है तो हमें लगता है कि ये अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इशिका तनेजा और ममता कुलकर्णी जो कि अब सनातन धर्म की तरफ रुख मोड़ते हुए दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं दोनों बस ऐसा दिखावा कर रही हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, कमेंट्स में आ रहे हैं। अगर दिखावा कर रही हैं तो वो 4 दिन में पता चल जाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, मतलब आप समर्थन कर रही हैं? देखिए, हम यही कह रहे हैं कि अभी कुंभ का जिस तरीके से कुंभ में लोग जा रहे हैं,
सनातन धर्म को अपना रहे हैं, या कुछ हीरोइंस है उनका अगर कैरियर बर्बाद हो चुका है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, अगर वो इसी तो सनातन की तरफ आ जाओ। हाँ, कुछ लोग हैं जो सनातन के आड़ में अब अपने आप को आगे रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं और करते भी हैं बहुत सारे। देखिए बीच में एक नकली जटा वाली महिला आई थी, उसने भी क्यारी छारिया। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि वो देखिए एक एंकर है और उसने साफ मना किया कि देखिए जब बात खुली, पोल खुली, तो पता चला कि वो स्टेज एंकर हैं और वो कहीं ना कहीं स्वामी हैं, वो उनको शायद नहीं भाप पाए, उनके काली दृष्टि जिसको कहते हैं उनके चेहरे में चमक में खो गए, जिसका नतीजा ये था कि शाही रथ पे वो बैठ जाती है और वायरल हो जाती है। नकली जटा से लेकर सब कुछ नकली होता है। तो ऐसे लोगों से सनातन का अपमान होता है, सम्मान नहीं होता है। दूसरी बात कि अगर ममता कुलकर्णी ने एकदम नियम और निष्ठा से सनातन को अपनाया है और किन्नर समाज ने उसको एक जगह दी है, किन्नर महामंडलेश्वर, तो हमें लगता है कि वो उनकी अपनी जिंदगी है और उस जिंदगी में उनको अगर जीने का अधिकार है तो सभी वो कर सकती हैं, हम इस पे ना बात करें। और रही बात कि अगर ममता कुलकर्णी फेम के लिए अगर ये काम कर रही हैं तो 6 महीने के दौरान, 6 महीने छोड़ दीजिए, अब महाकुंभ का कुछ ही दिन का ये मेला है, ये जब खत्म हो जाएगा तो सब के जो लिबास हैं वो खुद ब खुद अगर सनातन धर्म का वो सही से प्रचार कर रही है तब वो दिखेंगी, नहीं तो फिर आप फिर से ट्रोल होंगे। नहीं, बड़ा सवाल तो ये है ना कि उतने सालों से कहाँ थी वो, हिंदू थी तो पूजा करती नहीं, प्रचार करती नहीं, अचानक से क्यों सनातन की ओर रुख दिखाई? हमने देखा है पहले ममता कुलकर्णी इस वजह से हाईलाइट हुई है, आज से पहले कभी भी नहीं, इससे पहले भी हुई थी, आपको पता नहीं है। उन्हें इस मुद्दे को लेकर उन्हें देखा गया है पिछले साल भी, आई थिंक पिछले साल भी वो वाराणसी जाती है, वहाँ पे वो तो बीते कुछ दिनों से वो तो बता ही रहे, कुछ कुछ सालों से वो कंटिन्यू वो दुबई से वापस आध्यात्म की ओर थी। और कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता है कि किसी को जज करने की आवश्यकता है कि आप नहीं, हम नहीं कर रहे। कमेंट्स आ रहे, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं वो अगर गलत करेंगी वो दिख जाएगा, लेकिन उनको लगता है कि भाई ये लोग कलाकार हैं, ये लोग कभी भी सनातन का अपमान कर देंगे, तो इस तरीके से बातें सामने आती है। अब जब और एक नई आ गई इशिका तनेजा, हाँ, तो आप देखिए कि इतने सारे लोग नए नए आ रहे हैं जिन्होंने अपनी जीवन, यानी कि किसी ने शादी नहीं की, अगर किसी के बाल बच्चे नहीं हैं, अगर वो अगर गुरु माँ बन रही हैं या फिर सनातन धर्म को पूरा अपने में शामिल कर रही हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो हमें लगता है कि एक मौका देना चाहिए सनातन धर्म में उन लोगों को आने के लिए और प्रचार करने के लिए। अगर इशिता की बात करूं मैं, अगर वो गलत होंगी तो अब देख लीजिएगा कि महाकुंभ के बाद इनका जो नहीं होता है गिरगिट रंग, वो किस तरीके से 7 रंग में परिवर्तित होता है, तो वो रंग दिख जाएगा। और जो ट्रोल है अभी कम हो रहा है, इससे कई ज़्यादा लोग ट्रोल करेंगे और इनका जो है, कहते हैं ना कि अगर आप धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं तो भगवान भी आपको बर्दाश्त नहीं करता है। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो आप जिस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करेंगी तो आप कर सकती हैं, आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं, पर ऊपर वाले के साथ कैसे खिलवाड़ करेंगी? अगर वो चाह ले, अभी आप बैठी हुई हैं, अगर वो चाह ले तो आप बैठे बैठे ऊपर चले जाइएगा, है ना। तो ये चीज़ें भगवान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो भगवान भी देखता है और उसके मार में आवाज़ नहीं होती। उनकी लाठी जब पड़ती है ना किसी को, तो सच मानिए कि उनके लाठी की चोट जो है वो सिर्फ उस आदमी को नज़र आती है और देखता है सब। तो भाई भगवान से डरिए। और रही बात जो भी लोग कहते हैं कि किसी धर्म का प्रचार करना चाहिए, अगर वो मुसलमान धर्म अपनाती या फिर सिख धर्म अपनाती तो कहीं ना कहीं एक उसके लिए भी ट्रोल होती, उसके लिए लेकिन भी एक आखिरी बनाते, उसके लिए भी कहते कि भाई ये देखिए हिंदू होकर के मुसलमान और ईसाई धर्म अपना ली, तो ये भी एक सही नहीं है। अगर कोई हिंदू है और वो सनातन का प्रचार करना चाहता है और वो गुरु, आप देखिए ना, कोई पेट से सीख के थोड़ी ना आता है, कोई पेट से सीख के आया है
कि हम गुरु बन जाएंगे। आप ले लीजिए ना भाई, क्या नाम है इनका, बागेश्वर वाले, कितने साल में फेमस हुए? बचपन से वो काम करते होंगे, लेकिन फेमस कब हुए? सोशल मीडिया ने उनको फेमस किया। हाँ, अब वो प्रचारक बन रहे हैं। हाँ, हनुमान जी को रख करके अपनी बातें रखते हैं, तो लोग अब उनसे प्रभावित होते हैं। तो उसी तरीके से अब जो भी सनातन धर्म को प्रचार करेंगे, ममता कुलकर्णी भी इतनी पॉपुलर हो पाएंगे, फेमस हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगी, जाएंगे लोग उनके पास। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के, आप भूल गए क्या? वो क्या थे? आईपीएस थे। हाँ, तो एक आईपीएस अधिकारी रिटायरमेंट के बाद जब वो सनातन को का प्रचार कर सकते हैं, तो फिर ममता कुलकर्णी और इसी तक क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें छलावा नहीं होनी चाहिए। अगर छलावा होगा तो फिर तो सिरे से नकार दिया जाएगा, इसलिए नकार दिया। और धर्म के आधार पे तय नहीं की जाती है। संस्कृति और सभ्यता सनातन धर्म से ही सीखा जाता है, और जिस तरीके से अगर वो गलत करेंगी तो हम सनातनी भी उसका उसी तरीके से विरोध करते नजर आएंगे। तो फिलहाल लगता है कि विरोध नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ममता कुलकर्णी जो कि किन्नर महामंडेश्वर बना दी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी ममता कुलकर्णी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। अब हम बात करें इशिका तनेजा की, तो इशिका तनेजा भी सनातन की ओर अपना दिलचस्प दिखाती दे रही है, लेकिन दोनों को ही ट्रोल किया जा रहा है। और अभी के ज़माने की एक बहुत खासियत है, या फिर यूँ कहूँ कि बहुत अच्छी बात है कि जो यंगस्टर हैं वो सनातन की ओर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। महाकुंभ में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें से 20 से 30% वहां पर युवा नौजवान ही आपको दिखाई देंगे। उसके बाद वहां पे और भी वर्ग के लोग दिखाई देंगे, बूढ़े, बुजुर्ग, मध्यम। लेकिन अभी के जो जनरेशन में जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो सनातन की ओर काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ममता कुलकर्णी और इशिका तनेजा को लेकर के। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।